अष्टांग सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 1 श्लोक नंबर 22 की टीका आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ोगे सर? रोग विशेष अधिगमोपायमाह हम्म, रोगम रोगम निदान प्रागरूप लक्षण उपशया उपशयाप्तिभिः। हम्म। रोग विशेष अधिगम उपायम आह। इससे पहले रोगी की जो हमने परीक्षा करनी है, किस प्रकार से जानना है कि ये रोगी है, उसकी परीक्षा देखी थी। आज रोग विशेष किस प्रकार से हम जान सकते हैं उसका उपाय बताते हैं। रोगम निदान प्रागरूप लक्षण उपशयाप्ति भी। रोग जो है वो निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपशय और आप्ति भी मतलब संप्राप्ति, इन 5 जो निदान पंचक जिसे हम कहते हैं, इनसे जानना चाहिए। टीका पढ़ेंगे। सर्वांग सुंदरी हम्म, रोगम निदानादिभिः पंचभिः परीक्षेत। हम्म। रोगम निदानादि में ही पंच में ही परीक्षित। रोग जो है वो निदानादि, ये जो 5 ऊपर आए हैं, निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपशय और आप्ति, इन पांचों से उसकी परीक्षा इस प्रकार से करनी है। आगे। निदानम कारणम हेतुरि इत्यर्थ अंतरम। हम्म, निदानम कारणम हेतु इति अनर्थांतरम। अनर्थांतरम, अर्थांतर मतलब अर्थ भिन्न होना, अनर्थांतरम अर्थ भिन्न ना होना, यानी कि समानार्थी। इस प्रकार से सिनोनिम्स ये सारे हैं। कौन कौन से हैं? निदान उसे ही कारण इस प्रकार से कहते हैं, और उसे ही हेतु इस प्रकार से कहते हैं। ये 3 जो है, निदान, कारण और हेतु, ये अनर्थांतर हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, ये समान है। आगे। तच्चाशन विप्रकृष्ट भेदेन द्विविधा। हम्म, तच्च द्विधा आसन्न विप्रकृष्ट भेदेन द्विधा। तत् मतलब वो जो हेतु है वो आसन्न और विप्रकृष्ट, इस भेद से 2 प्रकार का हेतु या निदान इस प्रकार से होता है। आसन्न मतलब समीप, अभी अभी हुआ, जो हुआ है वो। और विप्रकृष्ट मतलब काफी टाइम पहले हुआ हेतु। इस प्रकार से दोनों भेद इसमें होते हैं। आगे। सर थोड़ा सा। हाँ। क्या हुआ? नहीं सर। आसन आसनम अपि द्विविधम आसन अत्यासन भेदेन। हम्म, आसन्न हेतु जो है मतलब जो नजदीक हुआ हेतु है वो भी 2 प्रकार का है। द्विविधम, आसन्न अत्यासन्न भेदेन। आसन्न मतलब समीप का हेतु, और अत्यासन्न उससे भी समीप का। इस प्रकार से हेतु जो है वो फिर से 2 प्रकार का इस प्रकार से होता है। आगे। आसनम वृक्ष लघु शीत आदि द्रव्योपयोगः। हम्म, आसन्नम रूक्ष लघु शीतादि द्रव्योपयोग। आसन्न मतलब जो नजदीक वाला हेतु है वो कौन कौन से हैं? तो लघु, रूक्ष, शीत इत्यादि जो द्रव्य हैं उनका उपयोग अगर किया जाए तो वो आसन्न हेतु इस प्रकार से हैं, जिससे वात नाम के दोष का प्रकोप होगा और फिर व्याधि उत्पन्न होगा। नेक्स्ट। अत्यासनं तु यतः समनन्तरम् एव रोगोत्पत्ति। हम्म, अत्यासन्नम तो यतः समनंतरमेव रोगोत्पत्ति। अत्यासन्न मतलब इतना नजदीक हेतु होता है या इतना समीप हेतु होता है कि आज मैंने आइसक्रीम खाया रात में और इमीडिएटली प्रतिश्चाय नाम का व्याधि हो गया। हेतु सेवन करने के बाद समानांतरमेव मतलब उसके इमीडिएट बाद रोगों की उत्पत्ति, रोग उत्पत्ति जब होती है तो उसे अत्यासन्न इस प्रकार का हेतु कहा जा सकता है। नेक्स्ट। यथा वातादयो दोषाः क्रुधाः। हाँ, यथा वातादयो दोषाः क्रुद्धाः। अब ये अत्यासन्न जो हेतु है इसका वो मीनिंग बता रहे हैं या एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस प्रकार से वातादि दोष क्रुद्ध हुए हैं, ये हुआ अत्यासन्न हेतु, और उसके बाद इमीडिएटली रोग की निर्मिति हुई है।
तो उसे अत्यासन्न इस प्रकार से हेतु या कारण निदान कहा जाता है। नेक्स्ट। विप्रकृष्टम यत् आदिकाले रुद्रकोपादि ज्वरादीनाम। हम्म, विप्रकृष्ट मतलब जो बहुत पहले हुआ हो, उसे विप्रकृष्ट इस प्रकार से कहते हैं। विप्रकृष्ट यत जिस प्रकार से, आदि काले रुद्रकोपादि ज्वरादि नाम, आदि काले मतलब बहुत पहले के काल में या समय में, ज्वरादि ये जो व्याधि है उसके लिए रुद्र का कोप मतलब जो शंकर भगवान है उनका कोप ये ज्वर का कारण है। तो ये विप्रकृष्ट हेतु इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट। तथा हवि प्रसादे मेह कुष्ठादीनाम। तथा उसी प्रकार से हविप्राशादि में है कुष्ठादि नाम। वो जब यज्ञ चल रहा था तो उसमें जो हविप्राश मतलब जो घी उन्होंने अर्पण किया था या करने वाले थे, उसका प्राशन जो किया हुआ है उससे मेह और कुष्ठ इनकी जो निर्मिति उत्पत्ति हुई है वो भी विप्रकृष्ट इस प्रकार से हेतु है। नेक्स्ट। तनेव विधम अर्थ जातमेव विधिष्य रोगस्य हेतु तनेव हेतुत्वेन उपदिष्टम। हेतुत्वेन उपदिष्टम हम्म, एवं विधस्य उत्पन्नो अतो निदाने ज्ञायते रोगः हम्म, रोगः। हम्म। तेन, तेन मतलब इस प्रकार से या इनसे, इन हेतुओं से, एवं विधम अर्थ जातम, एवं विधस्य रोगस्य हेतुत्वेन उपदिष्टम, एवं विधम अर्थ जातम, इस प्रकार से अर्थ जिसका निकलता है कि लघु रूक्ष शीत ये द्रव्य का उपयोग हुआ है या वातादि दोषों का प्रकोप हुआ है वो हेतु है, या रुद्र कोपादि ये ज्वर का हेतु है, हवि प्राशादि में कुष्ठ का हेतु है, ये जो है उससे एवं विधस्य रोगस्य हेतुत्व में उपदिष्टम, इसी प्रकार के रोग का ये हेतु है, ये जिस प्रकार से बताया गया है उपदेश किया गया है, एवं विधा च उत्पन्नो अतो निदानाज न्यायते रोगः, और उस हेतु को परिवर्तन करते हुए या वो हेतु जब निर्माण हुआ है, जो हुआ है उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो परिवर्तन है, वो उत्पन्न अतो रोग, वो रोग जिस हेतु से उत्पन्न होता है वो निदानात् न्यायते, वो हेतु से हमें पता चलता है। इसलिए निदान ये जो है ये रोग को जानने का उपाय, रोग के ज्ञान का उपाय इस प्रकार से है। यहाँ पर ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये पांच जो है निदान आदि भी पंचमी परीक्षित, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोग की परीक्षा जो है वो निदान आदि पांचों चीजों से होती है। तो ये एक एक से भी होती है और ये एक एक भी हमारे हिसाब से निदान इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट या रुग्ण विरुद्धाहार यही काफी समय से और काफी क्वांटिटी में खा रहा है और उससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स या व्याधि उत्पन्न हुए हैं, तो हमारा निदान विरुद्धाहार इस प्रकार से हो सकता है क्योंकि उससे जो रोग उत्पन्न हुए हैं उनकी रोगों की व्याप्ति हमें पता चलती है। तो इटसेल्फ निदान अकेला, प्रागरूप पूर्वरूप अकेला, लक्षण अकेला, उपशय अनुपशय अकेला और संप्राप्ति अकेली, ये एक एक करके भी रोग का ज्ञान कर देते हैं। अगर संप्राप्ति में जो हम कैनवास बनाते हैं रोग उत्पत्ति का, उसमें उनका उतना महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये अकेले भी एक एक निदान इस प्रकार से हो सकते हैं। तो एवं विदहा मतलब ये हेतु सेवन करने के बाद ये जिस रोग का हेतु है उसी रोग की उत्पत्ति अगर होती है तो ये जो हेतु है, ये जो कारण है, यही रोग को हमें बताता है या यही रोग का कारण या रोग के ज्ञान का उपाय इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट। ये निदान का हो चुका है, इसके बाद प्रागरूप के बारे में देखेंगे। प्रागरूपम पूर्वरूपम भविष्यतो व्याधेर प्रकाशितो दोष विशेष अधिष्ठित अधिष्ठित सत्याये लक्षणम। हम्म,
एक एक हाँ कॉमा रखना। जो है उस तक ही पढ़ेंगे, बाद में बात का पढ़ेंगे। प्रागरूपम पूर्व रूपम भविष्यतो व्याधेः अप्रकाशित दोष विशेष अधिष्ठितस्य लक्षणम। प्रागरूप मतलब पूर्व रूप, भविष्यतो व्याधेः जो व्याधि भविष्य में उत्पन्न होने वाला है उसे अप्रकाशित दोष विशेष अधिष्ठितस्य लक्षणम। अप्रकाशित दोष विशेष, उसमें आपके व्याधि जो उत्पन्न होने वाला है उसके दोष आपको पता चल सकते हैं, लेकिन दोषों के विशेष जो है, किस गुणों से उसका प्रकोप है, कौन कौन से गुण इसमें इन्वॉल्व हैं, या क्वांटिटी वाइज उसका प्रकोप है, ये जो है दोष विशेष उससे विपरीत, या वो लक्षण जहां पर नहीं दिखाई देते उसे पूर्व रूप इस प्रकार से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट। उद्बुभुषुर्ज्वरादिरामयो वातादिदोष विशेषणा लिंगित रूप आभासो येवान ये न येन अभास्यते। येन अवभाष्यते। आगे भी पढ़ना। यथा यथम अल्पत्वादे व्यक्तम स्फुटम। अव्यक्तम अस्फुटम लिंगम तत्प्रागरूपम। उद्बभूषु यथा ज्वरादिः आमयो वातादिदोषविशेषेण अलिङ्गितरूपाभासो येन अवभास्यते। उद्बभूषु मतलब उत्पन्न होने की जिनमें इच्छा है उसे उद्बभूषु इस प्रकार से कहते हैं। तो ज्वरादि आमय जो है, ज्वरादि व्याधि जो है, उनको उत्पन्न होने की इच्छा है, ये व्याधि व्यक्त होने की इच्छा है। वातादि दोष विशेषेण अलिंगित रूपाभासो, लेकिन वो कौन से हैं, तो वातादि दोष जो हैं उन दोषों के जो विशेष लक्षण हैं वो अलिंगित, वो लक्षण इनमें नहीं दिखाई देते। उस प्रकार से जो रूप दिखाई देते हैं ये न अवभास्यते, जिससे वो पता चलता है या जिससे वो आगे होने वाले हैं, इस प्रकार से जो लक्षण दिखाई देते हैं। यथायथम अल्पत्वात् अव्यक्तम अस्फुटम लिंगम तत्प्रागरूपम। यथायथम मतलब ज्वर के अलग है, रक्तपित्त के अलग है, कास के अलग है। तो ये जो है वो अल्पत्वात्, अल्प इस प्रकार से लक्षण है, उस वजह से अस्फुट, स्फुट मतलब व्यक्त होना, अस्फुट मतलब जो अच्छी तरीके से सारे के सारे व्यक्त नहीं हुए हैं उसे अस्फुट इस प्रकार से कहा जाता है। वो जो लिंग लक्षण है उसे प्रागरूप इस प्रकार से कहा जाता है। तो ये प्रागरूप, पूर्व रूप, ये एक रोग के ज्ञान का उपाय है। आप ज्वर निदान में अगर इसके बारे में देखेंगे तो ज्वर में पूर्व रूपों की जो लिस्ट आती है वो काफी सारे लक्षण हैं, और वाग्भट्टाचार्य उसके आगे कहते हैं कि ततो ज्वरस्य व्यक्तता भवेत, उसके बाद ज्वर की व्यक्तता होती है। तो खास करके ज्वर जैसे व्याधि में पूर्व रूप प्रायः हमें पहले दिखाई देते हैं, उसके बाद ज्वर की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। वो जो लक्षण है वो अस्फुट लक्षण है, उसमें आपको वातादि दोष कौन से इन्वॉल्व हैं ये खास करके पता नहीं चलता, कौन से गुणों से इन्वॉल्व है ये पता नहीं चलता। तो इसे पूर्व रूप इस प्रकार से कहा जाता है, जो आपको रोग के ज्ञान का उपाय है, रोग की तरफ लेके जाता है, रोग का ज्ञान इससे होता है। नेक्स्ट। लक्षणम पुनस्तदेव प्रागरूपादिलक्षणम। हम्म। आगे भी पढ़ूंगा। हाँ आगे भी बोलो। येन सकल येन सकल दोष विशेषादि विशेषा विशेष अलिंगित स्फुटलिंगो व्याधि दृश्यते लक्ष्यते। हम्म। लक्षणम पुनः तदेव प्रागरूपात विलक्षणम। लक्षण जो है आगे वाला वो क्या है, पुनः फिर से, तदेव प्रागरूपात वही जो प्रागरूप है उसके विपरीत लक्षण का है। प्रागरूपात विलक्षणम मतलब क्या है, उसमें आपको सारे दोष सारे गुणों से पता चलेगा कि व्याधि ये उत्पन्न हुआ है। जो अस्फुट लक्षण थे वो स्फुट हो जाएंगे, जो अव्यक्त लक्षण है वो व्यक्त हो जाएंगे। ये न सकल दोष विशेषालिंगित, सकल दोष विशेष और उससे लिंगित, ये न मतलब उस लक्षण से सारे दोषों के विशेष और उन विशेष के लक्षण ये इसमें व्यक्त होते हैं। स्फुटलिंग, जो अस्फुट लक्षण थे प्रागरूप में वो अभिव्यक्त हुए हैं, स्फुट हुए हैं।
व्याधि ही दृश्यते लक्ष्यते, इस प्रकार से व्याधि दिखाई देता है, व्याधि जन्म होता है, व्याधि के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसे लक्षण इस प्रकार से कहा जाता है, जो डायरेक्टली व्याधि सूचक है। आगे उपशयः सुख अनुबन्ध्या आहाराद्य उपयोगः। उपशयः सुखानुबंधी आहाराद उपयोगः, आहारादि उपयोगः, ऐसा है। इसके बाद उपशय इस प्रकार से आता है, वो सुखानुबंधी है, मतलब अनुबंध जो है वो उपशय का अच्छा लगता है या ठीक लगता है, ये जो पेशेंट कहता है, रुग्ण कहता है, उसे उपशय इस प्रकार से कहता है, कहते हैं। वो रुग्ण के लिए सुख अनुबंध इस प्रकार से होता है। आहारादि उपयोग, आहार आदि मतलब आहार विहार, इनका इस्तेमाल करके, उपयोग करके जो सुख की अनुभूति अनुबंध रहता है, उसे उपशय इस प्रकार से कहा जाता है, जो व्याधि के ज्ञान का एक उपाय है। नेक्स्ट। एवं विधेन आहारादिकेन हि तस्य पीडा न भूत, एवं विधेन च भूत। अत उपशया ज्ञायते अयं रोग इति। हम्म, एवं विधेन आहारादिकेन हि तस्य पीडा न अभूत्, एवं विधेन च अभूत्, अत उपशयात् ज्ञायते अयं रोग इति। एवं विधेन आहारेण मतलब इस प्रकार से आहार आदि से ही तस्य पीड़ा न अभूत, उसे पीड़ा नहीं होती। एवं विधेन च अभूत, एवं विध मतलब इस प्रकार से आहार आदि सेवन करने से उसको पीड़ा होती है, इस प्रकार से आहार सेवन करने से उसको पीड़ा नहीं होती। अतः उपशयात न्यायते, अतः मतलब इसीलिए जो उपशय से पता चलता है, अयम रोग इति, कि ये रोग हैं, ये जो उपशय से पता चलता है उसे उपशय इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। उपशय अनुपशयाभ्याम गूढ़लिंग निदानम या गूढ़ व्याधि परीक्षित, इस प्रकार से चरकाचार्य में आता है। तो जो गूढ़ लिंग व्याधि है, जिसके लिंग गूढ़ है, गंभीर है, पता नहीं चलते आसानी से, तो उसमें उपशय अनुपशय ये हम कर सकते हैं, और उससे फिर व्याधि का ज्ञान इस प्रकार से हो जाता है। ये खास करके आमवाद जैसे कंडीशंस हैं, इसमें पता चलता है कि सूजन है, शोथ है, और जखड़न है, ग्रह है, स्तंभ है, और अगर हमने तेल लगाने के लिए दे दिया तो पेन बढ़ता है, शूल वृद्धि होती है, तो ये अनुपशय है पेशेंट के हिसाब से। अगर हमने कुछ सेकने के लिए दे दिया, स्थानिक स्वेदन दे दिया, शुंठी का लेप है, वचा का लेप है, या कुछ गरम उष्ण वीर्य इस प्रकार से जो तेल है, कार्पासास्थ्यादि तेल है, या फिर विषगर्भ तेल है, अगर उन वे लगाने के लिए दे दिए तो वो उपशय, शोथ कम होता है, वेदना कम होती है, तो ये उपशय से जाना जाता है। वास्तविक रूप से तेल से पेन कम होना चाहिए था, शूल कम होना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ता है। तो इसमें व्यवच्छेदक निदान इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जो उपशय से हमें ज्ञात होता है। इसलिए उपशय ये एक रोग जानने का कारण है। आगे स व्याधि सात्म्यः स्वास्थ्य हेतु है सुखावह। वो जो उपशय है वो व्याधि सात्म्य, व्याधि के लिए सात्म्य, स्वास्थ्य का हेतु और सुखावह इस प्रकार से होता है। इसके इन डिटेल में आप अगर माधव निदान टीका पढ़ेंगे तो उसमें काफी उपशय अनुपशय के 18 भेद उन्होंने वहां पर बताए हैं। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत और विपरीतार्थकारी, इस प्रकार से उसमें उपशय अनुपशय के प्रकार के बारे में आप जान सकते हैं। आगे प्राप्तिर्निवृत्तिः संप्राप्तिरागति इत्य अर्थान्तरम्। अनर्थांतरम, अनर्थान्तरम्। हाँ, आपति ही, निवृत्ति ही, संप्राप्ति ही, आगति ही, जाति ही इति अनर्थांतरम। जैसे हमने कारण में देखा था, निदान कारण हेतु, ये अनर्थांतर मतलब इनमें कोई भेद नहीं है। वैसे ही आपति, निवृत्ति, संप्राप्ति, आगति और जाति,
ये जो सारे शब्द हैं उनमें भी अनर्थांतरम है, मतलब ये सिनोनिम्स हैं, ये समानार्थी शब्द इस प्रकार से हैं। आगे एवं दुष्टेन एवं स्थानस्थितेन एव अनुगतेन अनया कल्पनेव मार्गेण दोषेण इति परिकल्पनम् अत आप्त्या ज्ञायते अयं रोग इति। हम्म, एवं दुष्टेन एवं स्थानस्थितेन एवं अनुगतेन अनया कल्पनया एवं मार्गेण दोषेण परिकल्पनम अत आपता ज्ञायते अयम रोग इति। अब ये संप्राप्ति जो है वो कैनवास आपको दिखाती है कि व्याधि एक्चुअली उत्पन्न कैसे होता है। एवं दुष्टेन एवं स्थान स्थितेन, इस प्रकार से दुष्ट होकर, इस प्रकार से स्थान स्थित मतलब स्थान में जाकर या स्थान में रहकर, एवं अनुगतेन, इस प्रकार से किसी के पीछे पीछे जाकर, अनुगत किसी के पीछे जाकर, अनया कल्पनया इस कल्पना से, एवं मार्गेण दोषेण परिकल्पनम, एवं मार्गेण दोषेण इस मार्ग से जो दोष चले गए हैं, ऐसी कल्पना, परिकल्पना मतलब सारे एंगल से उसको देखना है। अत आपता आप्त्या ज्ञायते, अतः इसलिए जो आप्त है, मतलब जो ग्रंथकार है उन्होंने जो क्लासिकल संप्राप्ति ग्रंथों में बताई है, वो जिस प्रकार से हमें पता चलती है, वो जिस प्रकार से हमें जान लेनी चाहिए, अयम रोगः, उस संप्राप्ति से जो रोग हमें पता चलता है वो रोग इस प्रकार से है, और इस ये सब जो है उसे संप्राप्ति इस प्रकार से कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एवं दुष्टेन, मैं बाइक चला रहा हूँ और तेजी से जा रहा हूँ ठंडी हवा में, तो और कर्णशूल ये व्याधि मुझे उसके बाद लॉन्ग 1 घंटा ड्राइव ड्राइव कर रहा हूँ और उसके बाद हो गया, तो इसमें क्या क्या हुआ होगा। एवं दुष्टेन, वात शीत गुण से दुष्ट हुआ है। एवं स्थान स्थितेन, कर्ण ये वात का स्थान है, वहां पर वो स्थित है। एवं अनुगतेन, अब इसके पीछे जाने वाले जो दोष हैं वो प्रायः कफ, अगर यहाँ पर ले सकते तो वहां पर गया है। एवं मार्गेण दोषेण, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हेतु कर्ण के यहाँ पर हुआ है तो पक्वाशय से बात ऊपर जाएगा और फिर कर्णशूल इस प्रकार से निर्माण करेगा। इस प्रकार से संप्राप्ति होना ये लीस्ट प्रोबेबिलिटी या लीस्ट पॉसिबिलिटी है। डायरेक्ट शैत्य या शीत गुण से कर्ण पर आघात होना, हेतु होना, और उससे वहीं पर वात का प्रकोप होना, और कर्णशूल ये व्याधि निर्माण होना, ये जो कर्णशूल की संप्राप्ति जो कर्ण रोग में बताई गई है, उससे ये रोग इस प्रकार से हुआ है ये हमें ज्ञात होता है, तो इसे संप्राप्ति इस प्रकार से कहा जाता है, जिससे रोग का ज्ञान हमें इस प्रकार से होता है। हिमाद्री की टीका पढ़ेंगे। आयुर्वेद रसायन हम्म, रोगित रोगित्वे हि ज्ञाते को अशो रोग इति विशेष ज्ञान उपायमाह रोगमिति। रोगित्वे हि ज्ञाते को असौ रोगः इति विशेष ज्ञानोपायमाह रोगमिति। रोगित्वे ज्ञाते मतलब ये हो चुका है, रोगी का ज्ञान हो चुका है, जो पहले श्लोक में आया था। इसके बाद को असौ रोगः, अब रोग का ज्ञान कैसे करना है या रोग क्या है, इति विशेष ज्ञानोपायमा, इस रोग का विशेष ज्ञान का उपाय बताते हैं रोगमिति, रोगम इस श्लोक से। नेक्स्ट, स च पंचदा निदानं प्रागरूपं लक्षणम् उपक्षयः आप्तिश्च। हम्म, वो 5 प्रकार का है, रोगों का विशेष ज्ञान का उपाय जो है वो 5 प्रकार का है। सच पंचधा, कौन कौन से है, निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपशय और आपति, ये 5 प्रकार का वो है। नेक्स्ट, आप्ति ही संप्राप्ति ही हम्म, आपति का मतलब संप्राप्ति इस प्रकार से है। नेक्स्ट, निदानं बहिरंगो हेतुः हेतु, निदानम बहिरंगो हेतु,
हमने ये देखा है अंतरंग हेतु और बहिरंग हेतु। अंतरंग जो शरीर के अंदर हैं, वातादि दोष, और बहिरंग शरीर के अंदर के छोड़ के बाहर के सब जो हेतु हैं वो बहिरंग हेतु है। तो यहाँ पर निदान जो है मतलब कारण, ये बहिरंग हेतु इस प्रकार से है। नेक्स्ट, जो आहार प्राग विहार रूपम करते हैं वो बहिरंग हेतु। नेक्स्ट, प्राग रूपम पूर्वजो रोगाः। प्राग रूपम पूर्वजः रोगः। रोग के पहले जो आता है उसे प्रागरूप इस प्रकार से कहते हैं। नेक्स्ट, रोगस्य हि राजवत् प्रकाशमानस्य परिवारभूता रोगाः किंचित् पूर्वं प्रकाशन्ते केचित् सः केचित् पश्चात्। यहाँ पर यह हिमाद्रि ने काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया है। रोगस्य ही राजवत् प्रकाशमानस्य परिवारभूता रोगाः केचित् पूर्वं प्रकाशन्ते केचित् सह केचित् पश्चात्। रोग जो है, रोगस्य रोग के राजवत् प्रकाशमानस्य रोगस्य, वो राजा है रोग जो है। तो राजा जिस तरीके से प्रकाशमान है, प्रकाशमान मतलब जिस तरीके से राजा की महानता है उस तरीके से इस रोग की महानता है। और हमने पहले भी कई सारे फिल्मों में देखा है, जैसे भूल भुलैया फिल्म लेंगे, उसमें जब उसका राजा का अभिषेक हुआ था तब कई लोग पहने जाते थे, फिर बीच में राजा आता था, बाद में कई लोग रहते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर एक्सप्लेन उन्होंने किया है। तो परिवार भूताः रोगाः केचित् पूर्वं प्रकाशन्ते। तो रोग इटसेल्फ राजा है, वो महत्वपूर्ण है। तो परिवार भी उसका उतना ही बड़ा और महत्वपूर्ण इस प्रकार से है। केचित् पूर्वं प्रकाशन्ते, रोगों में कई रोग जो है वो पहले आते हैं। केचित् सह, केचित् सह मतलब कोई राजा के साथ आते हैं, केचित् पश्चात कोई राजा के बाद आते हैं। तत्र ये पूर्वम ते पूर्व रूपम, उसमें जो पहले आते हैं उसे पूर्व रूप इस प्रकार से कहा जाता है। ये सह ते रूपम, जो राजा के साथ आते हैं मतलब इटसेल्फ रोग जो होता है, ते रूपम मतलब वो व्याधि का लक्षण इस प्रकार से है। यह पश्चात ते उपद्रवाः, राजा के बाद जो आते हैं, रोग के बाद जो आते हैं उसे उपद्रव इस प्रकार से कहा जाता है। नेक्स्ट, ते च उभय अपि लक्षणपदेन संगृहीताः। ते च उभय अपि, ते मतलब रूप और उपद्रव ये दोनों जो है वो लक्षण पदेन संगृहीताः। लक्षण पद से रूप और उपद्रव ये दोनों चीजें हमें लेनी है, उपद्रव को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, उपचयः व्याधिशात्म्यम्। उपशयः अब व्याधि सात्म्यम। उपशय ये जो है ये व्याधि के लिए सात्म्य, व्याधि सात्म्य इस प्रकार सा है। नेक्स्ट, आप्तिरन्तरङ्गो हेतुः। हेतु, आपति ही अंतरंगो हेतु। आपति ही मतलब संप्राप्ति। अब संप्राप्ति जो भी हैपन होने वाली है, जो घटने वाली है, वो शरीर के अंदर ही होने वाली है। तो ये अंतरंग हेतु इस प्रकार से है। वो संप्राप्ति जो है वो पूरा रोग किस प्रकार से होने वाला है, किस प्रकार से होगा, उसका एक चलती फिरती मूवी इस प्रकार से वो है। तो ये अंतरंग हेतु इस प्रकार से है। आगे, इति रोगलक्षणम्। इति रोग लक्षणम, ये रोग का लक्षण इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो रोग जो है इन 5 चीजों से हमें ज्ञात होता है। ये पांचों के 5 ही चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। एक एक से भी रोग का ज्ञान हमें होता है। और हमारा निदान जो है, आयुर्वेदीय निदान जो है, वो इन पांचों में से एक भी हो सकता है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए।